श्री गणेशाय नमः। आप लोगों ने पूर्व के पाठ में अयादि संधि करने वाले सूत्रों को पढ़ा। एचो जवायावह वान्तोई प्रत्यये और एक वार्तिक अध्व परिमाणे च। अब हम गुण संधि में प्रवेश करने जा रहे हैं। गुण संधि जानने के पूर्व गुण संज्ञा करने वाला सूत्र आ रहा है अदें गुण। संज्ञा प्रकरण में हमने अनेकों संज्ञाएं पढ़ी। इत संज्ञा करने वाला सूत्र हलंत्यम, अचहल अल इत्यादि संज्ञा करने वाला आदिरंतेन सहिता, ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा करने वाला ऊकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, उदात्त संज्ञा करने वाला उच्चैरुदात्तः, अनुदात्त संज्ञा करने वाला नीचैरनुदात्तः, स्वरित संज्ञा करने वाला समाहारः स्वरितः, अनुनासिक संज्ञा करने वाला सूत्र मुख नासिका वचनोनुनासिकः, सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम, संहिता संज्ञा करने वाला परः सन्निकर्षः संहिता, संयोग संज्ञा करने वाला हलोनंतराः संयोगः, पद संज्ञा करने वाला सूत्र सुप्तिङन्तं पदम, और अच संधि में यह पहला संज्ञा सूत्र है गुण संज्ञा करने वाला अदें गुण। गुण किसे कहते हैं तो सूत्र कह रहा है अदें। अदें को गुण कहते हैं। अदें का अर्थ क्या तो वृत्ति में ही वरदराजाचार्य जी स्पष्ट कर रहे हैं अत एं च गुण संज्ञा स्यात्। अत और एं की गुण संज्ञा होती है। एंग हम जानते हैं एंग प्रत्याहार है, ए और ओ की गुण संज्ञा होती है। परंतु यह अत क्या है? क्या अत से ह्रस्व अ की बात हो रही है? यदि ह्रस्व अ है तो इसमें तकार ग्रहण क्यों किया गया, यह प्रश्न है। यह शंका है। समाधान के लिए अग्रिम सूत्र आ रहा है तपरस्तत्कालस्य। वृत्ति है तह परो यस्मात् सच तात्परश्च उच्चार्यमाण समकालस्यैव संज्ञा स्यात्। तह परो यस्मात् सच तात्परश्च। तपर में दो प्रकार के समास हैं और दोनों समासों को वरदराजाचार्य जी अपनी वृत्ति में स्पष्ट कर रहे हैं। तह परो यस्मात्, त जिससे पर में है, सच तात्परश्च और त से परे जो है ऐसा जो उच्चार्यमाण। अदेंग में अ और एंग के मध्य में तकार ग्रहण किया गया। तो त किससे पर में है? अ से पर में है। और त से परे त के बाद कौन है? एंग है। जब पूर्व में अ है और अंतिम में एंग है, मध्य में तकार है, तो त के पूर्व वाला वर्ण भी लिया जाएगा, त के पर वाला वर्ण भी लिया जाएगा। तो तपर में दो प्रकार का समास हो गया। त जिससे पर में है वह वर्ण और त से परे जो है वह वर्ण। ये जो वर्ण है ये अपने समकाल की ही संज्ञा होते हैं। यह सूत्र क्यों बनाना पड़ा इसे और समझिए। संज्ञा प्रकरण में आपने एक सूत्र पढ़ा अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः। वह सूत्र कहता है यदि किसी सूत्र में अण अविधीयमान है तो वह अपने सवर्णियों का बोध करा देता है। जैसे इको यणचि सूत्र है। इको यणचि सूत्र में विधान यण का हो रहा है, इक का नहीं हो रहा है, इसलिए इक है अविधीयमान। तो वह इक अण के अंतर्गत आता है। वह इक केवल ह्रस्व इकार का बोध नहीं कराएगा, वह इक 18 प्रकार के ई का बोध कराएगा। इसलिए इक प्रत्याहार से हम दीर्घ ईकार का भी ग्रहण कर लेते हैं और सुधी धन उपास्य में धकारोत्तरवर्ती ईकार दीर्घ ईकार है, फिर भी उसको इक प्रत्याहार में हम मान लेते हैं। यद्यपि इक प्रत्याहार में जो हमने वर्ण समाम्नाय में पढ़ा वहाँ ह्रस्व ई है, दीर्घ ई नहीं है, लेकिन अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय सूत्र की सहायता से ई से 18 प्रकार के ई का ग्रहण हो जाता है। उसी प्रकार से अदें गुण में यदि तकार का ग्रहण न करते, केवल कहते अ और एं की गुण संज्ञा होती है, तो अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय सूत्र से यहाँ अकार से 18 प्रकार के अ ले लिए जाते और दीर्घ आ की भी गुण संज्ञा हो जाती। एंग से केवल दीर्घ ए ओ न लेकर के प्लुत ए और ओ की भी गुण संज्ञा हो जाती। इसका निवारण करने के लिए अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय सूत्र का निषेधक सूत्र अपवाद सूत्र है तपरस्तत्कालस्य। वह कहता है यदि पाणिनि जी ने अपने किसी सूत्र में तकार का ग्रहण किया है और वह तकार जिससे पर में है वह वर्ण, त से परे जो है ऐसा वर्ण, ये वर्ण केवल अपने समकाल का बोध कराएंगे। यहाँ पर तकार ग्रहण कहाँ किया गया?
अदेंग गुण सूत्र में अदेंग में तकार किससे पर में है? अ से पर में है। त से परे कौन है? एंग है। ऐसा उच्चार्यमाण कौन हुआ? अ ए ओ। यह अ ए ओ अपने समकाल की संज्ञा है। अ कौन से काल में है? अ एक मात्रिक काल में है, ह्रस्व है। एंग कौन से काल में है? ए और ओ द्विमात्रिक काल में है, दीर्घ है। तो यह अ केवल ह्रस्व का बोध कराएगा, ए और ओ केवल दीर्घ का बोध कराएंगे। यहाँ पर अ से हम दीर्घ आ की या प्लुत अ की गुण संज्ञा नहीं करेंगे। तो निष्कर्ष यह हुआ कि अ ए ओ इनकी गुण संज्ञा होती है ह्रस्व अ की, दीर्घ ए की और दीर्घ ओ की। इन तीन वर्णों की गुण संज्ञा होती है। या संज्ञा सा फलवती। जब संज्ञा हो तो उसका कुछ फल भी होगा। तो फल के लिए अब गुण विधान करने वाला, गुण संधि करने वाला सूत्र आ रहा है आद गुण। आद गुण की वृत्ति लिखा अवर्णादचि परे पूर्व परयोरेको गुण आदेश स्यात्। यद्यपि यहाँ पर भी आत है, जिसको झलाम जसोंते से त को द हुआ है, लेकिन ये आत तपरस तत्काल से वाला न हो करके यह पंचमी का रूप है। जैसे राम शब्द का रूप पंचमी में रामात बनता है, औ का यदि हम रूप चलाएंगे अवर्ण का तो पंचमी में आत बनेगा। तो इसका अर्थ इसलिए वृत्ति में लिखा अवर्णात, अवर्ण से परे, अचि अच परे हो तो पूर्व और पर के स्थान पर गुण आदेश हो जाता है। यह गुण संधि वाला सूत्र है। इसे पूर्व में अवर्ण चाहिए। अवर्ण का मतलब ह्रस्व अ भी होगा, दीर्घ आ भी होगा, चाहे प्लुत हो। उससे परे इसे अचवर्ण चाहिए। अच माने अ ई उ इंद्री ए ओ ऐ औ चाहिए। तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर एक गुण आदेश हो जाता है। गुण क्या है? अभी अभी हमने पढ़ा, अ ए ओ की गुण संज्ञा होती है। प्रथम उदाहरण आ रहा है उपेंद्र। स्थिति है उपधन इंद्र। उप में अवर्ण कौन है? पकारोत्तरवर्ती अकार। उससे परे अचवर्ण कौन है? इंद्र का ई। तो अ और ई के स्थान पर गुण हो जाए, ऐसा यह सूत्र कह रहा है। लेकिन गुण कौन है? तो गुण हमने पढ़ा अ ए ओ की गुण संज्ञा होती है। तो यह हुआ कि अ और ई के स्थान पर कोई अ ए ओ में से एक हो जाए। कौन होगा? यहाँ पर भी अनियम हुआ। सूत्र तो इतना कह करके शांत हो गया कि गुण कर दीजिए, और गुण में तीन है। हम कैसे निर्धारण करेंगे कि अ और ई के स्थान पे हम कौन सा गुण करें? अ को लाएं या ए को लाएं या ओ को लाएं? तो ऐसी स्थिति में परिभाषा सूत्र हमने पूर्व में पढ़ा है स्थानेन्तरतमः। जहाँ प्रसंग होता है वहाँ सदृशतम आदेश होता है। और सादृश्य कैसे देखा जाता है? सबसे बलवान स्थानकृत होता है, स्थान मिलाना चाहिए। अ का स्थान है कंठ, ई का स्थान है तालु। तो कंठ तालु वाला जो भी गुणों में होगा, अ ए ओ में से जो भी कंठ तालु वाला होगा, वह वर्ण आकर के अ और ई के स्थान पर बैठ जाएगा। तो अ का स्थान है कंठ, ए का स्थान कंठ तालु, ए रही तो हो कंठ तालु, और ओ का है कंठोष्ठ। तो अ और ई के स्थान पर कंठ तालु वाला ए वर्ण ही सादृश्य है। वह ए वर्ण आकर के अ और ई को हटा करके बैठ जाएगा और वर्ण सम्मेलन करने पर रूप सिद्ध होगा उपेंद्र। उसी प्रकार से अगला उदाहरण है गंगोदकम, गंगाधन उदकम। देखिए उप में प में ह्रस्व अ था, गंगा में गकारोत्तरवर्ती आकार दीर्घ आकार। यह स्पष्ट करने के लिए है कि आद गुण से हम पूर्व में अवर्ण लेंगे। अवर्ण का अर्थात ह्रस्व भी लेंगे, दीर्घ भी लेंगे, प्लुत भी लेंगे, 18 प्रकार के अ को लेंगे। तो गंगा में अवर्ण हुआ गकारोत्तरवर्ती आकार, उससे परे अच है उदकम का उ। इन दोनों के स्थान पर गुण की प्राप्ति है आद गुण से। वह कहता है गुण आदेश कर दो, अच परे है ही, पूर्व में अवर्ण है ही। गुण कौन करें? गुण के लिए तीनों आए, अ ए ओ तीनों को गुण कहते हैं। स्थानांतरतमः की सहायता से यहाँ स्थान मिलाए। आ का स्थान कंठ है, ओ का स्थान ओष्ठ है। कंठोष्ठ वाला उन तीनों में से कौन है? अ ए ओ में से तो ओ है। ओदौ तो हो कंठोष्ठम, वहाँ से कंठोष्ठ वाला ओकार हुआ और गंगोदकम यह रूप सिद्ध हुआ। अब अ से परे ई का उदाहरण दे दिया उपेंद्र, अ से परे उ का उदाहरण दे दिया गंगोदकम। अब अ से परे री और लरी का उदाहरण देना शेष है। क्यों?
आद गुण सूत्र कहता है अवर्ण से अच परे रहते गुण होगा, परंतु अच परे रहते हमेशा गुण नहीं हो सकता। यह सामान्य सूत्र है। आगे चल के जो सूत्र आएंगे वो इसके अपवाद होंगे और अपवाद बलवान होता है। अवर्ण से अगर अ ही परे मिल जाएगा तो आगे चल के अकह सवर्ण दीर्घ इसे बांध लेगा, तो अ से परे अ में कभी गुण नहीं हो सकता। बच गए ई उ री री ए ओ ऐ औ। इनमें से ए ओ ऐ औ जो एच प्रत्याहार परे अगर मिल जाए अवर्ण से तो वहाँ आगे चल के हम वृद्धिरेच ही पढ़ेंगे, वहाँ वृद्धि हो जाएगी। अब आद गुण के पास जो शेष बच गए हैं वो है ई उ री और लृ वर्ण। ये 4 वर्ण परे रहते ही गुण होता है। इस बात को हम आगे और स्पष्ट कर लेंगे। तो पूर्व में अवर्ण, बाद में ई उ री लृ परे हो तभी गुण होता है। ई का उदाहरण अ से परे ई का उदाहरण उपेंद्र, अ से परे उ का उदाहरण गंगोदकम। अब इन्हें 2 उदाहरण और देने हैं, अ से परे री का और अ से परे लृ का उदाहरण। अ से परे री का उदाहरण आगे आ रहा है कृष्णर्धि। कृष्ण धन रिद्धि। कृष्ण धन रिद्धि में भी आद गुण से गुण की प्राप्ति है, क्योंकि अवर्ण है कृष्ण में णकारोत्तरवर्ती आकार और उससे परे अचवर्ण कौन है, रिद्धि में री। अ और री के स्थान पर गुण हो जाए। गुण 3 हैं, तीनों में से कौन हो हम स्थान मिलाएंगे। अ का स्थान कंठ और री का स्थान रीटुषाणा मूर्धा, मूर्धा है। कंठ मूर्धा वाला जो भी गुण हो वह हो जाए, लेकिन कंठ मूर्धा वाला कोई भी गुण नहीं है। अ का स्थान कंठ, ए का स्थान कंठ तालु, ओ का स्थान कंठोष्ठ। अतः गुण में ऐसा कोई भी वर्ण नहीं है जिसमें अ और री का साम्य मिल सके। यहाँ भाष्य में एक वचन कहा गया, अनांतर्यम एव अनयोरांतर्यम नष्टाश्वदग्ध रथवत। एक न्याय है, नष्टाश्वदग्ध रथवत। एक सारथी है, उसके अश्व मर गए हैं किंतु रथ शेष हैं, और दूसरे व्यक्ति का रथ जल गया है किंतु अश्व शेष हैं। तो दोनों अपना कार्य चलाने के लिए रथ वाले ने दूसरे का अश्व ले लिया और कार्य चला लिया। उसी प्रकार से यहाँ पर जो गुण अ है इसको कोई स्थान ही नहीं मिल रहा है। ए और ओ के ही स्थान ज़्यादा हैं जहाँ ये होंगे। अ से परे ई में ए हो जाएगा, अ से परे उ में ओ हो जाएगा। अ कहाँ होगा, जब दोनों तरफ कंठ हो तब होगा। अगर दोनों तरफ कंठ अ से परे अ मिलेंगे तो अकह सवर्ण दीर्घ से दीर्घ हो जाएगा। अ को स्थान ही नहीं मिल रहा है। और अ और री ऐसे स्थानीय हैं जिनको कोई आदेश नहीं मिल रहा है, क्योंकि अ और री के स्थान पे करना गुण ही है और गुण में कोई भी मूर्धा वाला है नहीं। तो यहाँ पर नष्टाश्वदग्ध रथवत इस न्याय से थोड़ी तुल्यता को लेकर के, यत्किंचित तुल्यता को लेकर के अकार आदेश ही होने जाता है और कृष्ण धन रिद्धि में अ और री के स्थान पे अ होने चला, परंतु अ पूरा हुआ नहीं। क्यों? तो उसके लिए एक सूत्र आ गया, उरण रपरः। उरण रपरः, यह जो उह है, री शब्द के षष्ठी के एक वचन में जिस प्रकार से पितृ का पितुः बनता है उसी प्रकार से री का बनेगा उह। तो यहाँ उह का अर्थ है री वर्ण। सूत्र का अर्थ यह हो रहा है उह अण रपरः। री के स्थान पर जब कोई अण प्रत्याहार होने जाए तो वह रपर हो जाता है, लेकिन यहाँ री से केवल री का बोध नहीं करना है। अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र की सहायता से री के जितने सवर्णी हैं उन सब का बोध करना है। तो री के सवर्णी हुए 18 और री और लृ की सवर्ण संज्ञा भी होती है। हमने संज्ञा प्रकरण में पढ़ा, री लृ वर्णयोर्मिथः सावर्ण्यम वाच्यम। री और लृ आपस में सवर्णी है, तो लृ के 12 भेद भी यहाँ ले लिए जाएंगे। तो यहाँ पर जो री है इससे 30 प्रकार का बोध करना है। री इति त्रिंशतः संज्ञा इति उक्तम। री यह 30 की संज्ञा है ऐसा कहा जा चुका है। कहाँ कहा गया? अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र की वृत्ति में कहा गया कि री यह 30 की संज्ञा है। तो यहाँ पर जो री है इससे हम 18 प्रकार के री और 12 प्रकार के लृ को ले लेंगे।
इनके स्थान पे जब अण होने जाएगा, तत्स्थाने योण अण प्रत्याहार होने जाएगा। यहाँ अण प्रत्याहार कौन सा लेना है, पूर्व अणकार तक लेना है कि परणकार तक लेना है? तो अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र में आप लोगों ने इसे पढ़ा है। अण प्रत्याहार दो है, एक पूर्व णकार तक अयुण, एक पर णकार तक लण के णकार तक, जिसमें अ ई उ ऋ ए ओ ऐ औ ह य व र ल इतने वर्ण आते हैं। कहाँ पर कौन सा लिया जाएगा? तो आप लोगों ने जाना केवल एक ही सूत्र है पूरी पाणिनि अष्टाध्यायी में जहाँ पर णकार तक लिया जाता है, वह है अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय। इसके अतिरिक्त पाणिनि जी के संपूर्ण अष्टाध्यायी में जब भी अण प्रत्याहार आएगा उसमें केवल 3 वर्ण आएंगे, अ ई उ। तो यहाँ पर अण प्रत्याहार से हम लेंगे अ ई उ। यदि 30 प्रकार के री और लृ के स्थान पर जब भी कोई सूत्र अ ई उ में से कुछ करेगा तो वह केवल अ ई उ नहीं होगा, वह रपर हो जाएगा। रपर माने इस अ ई उ के पर में बाद में र भी लग जाएगा, तो अ होने जाएगा तो वह अर बन जाएगा, ई होने जाएगा तो इर बन जाएगा, उ होने जाएगा तो उर बन जाएगा, चाहे वह कोई भी सूत्र विधान कर रहा हो। यहाँ की बात नहीं है आद्गुणः की। यदि पाणिनि के किसी भी सूत्र से री या लृ के स्थान पर अण होने जा रहा है तो उरण रपरा वहाँ उपस्थित होगा और कहेगा केवल अ ई उ मत करो, र पर में लगा लो और अर इर उर करो। तो कृष्णधन रिद्धि में अ और री के स्थान पर अण होने जा रहा है। अ किसके द्वारा होने जा रहा है? आद्गुणः के द्वारा होने जा रहा है। तो जब वह अ होने जाएगा तो केवल अ नहीं होगा, उरण रपर वहाँ उपस्थित होके पर में र लगा देगा और अब वह होगा अर। तो कृष्णाधन रिद्धि में अ और री के स्थान पर हुआ अर और वर्ण सम्मेलन करने पर बन गया कृष्णार्धि। ये जो रेफ है ये धी के पहले ही है, लेकिन देवनागरी लिपि में हम इसे धी के ऊपर लगा देते हैं। यह केवल लिखने में ऐसा है, बोलने में तो हम कृष्णर अणों के बाद र बोल रहे हैं, बाद में धी बोल रहे हैं। यह रेफ ऊपर कैसे चला जाता है? इसे जलतुंबिका न्याय कहते हैं। तुम्बिका तृणकाष्ठं च तैलम जलम उपागतम स्वभावाद ऊर्ध्वमायाति रेफस्यै तादृशी गति। जिस प्रकार तुम्बिका को, तुम्बे को पानी में डालते ही वह ऊपर आ जाता है, या फिर तेल को भी जल में डालें तो ऊपर आ जाता है, उसी प्रकार रेफ भी यदि पर में हलवर्ण देखे तो वह केवल लेखन में ऊपर चला जाता है। देवनागरी लेखन में ऐसा नहीं है कि वो ऊपर चला गया तो उसको धी के बाद उच्चारण करेंगे, उच्चारण उसका पूर्व ही होगा, कृष्णर ही कहेंगे। यदि कोई लिख रहा है शर्मा तो शर्मा में र पहले बोल रहे हैं, माँ बाद में बोल रहे हैं, लेकिन लेखन में वह म के ऊपर रेफ लगता है। इसी को कहते हैं अचम दृष्ट्वा अधो याति हशश्चोपरि गच्छति अवसाने विसर्गः स्याद् रेफस्य त्रिविधा गतिः। अब जबकि गुण केवल ई उ री लृ से परे ही होगा तो अवर्ण से परे ई का उदाहरण इन्होंने दिया उपेंद्र, अवर्ण से परे उ का उदाहरण दिया गंगोदकम, अवर्ण से परे री का उदाहरण दिया कृष्णर्धि। तो अब अवर्ण से परे लृ का उदाहरण देना है, उसके लिए प्रयोग आ रहा है तवलकारः, स्थिति है तवधन लृकारः। तव में अवर्ण है वकारोत्तरवर्ती अकार, उससे परे अच है लृकारः में लृ। इन दोनों के स्थान पर गुण हो जाए। गुण कौन है? गुण 3 हैं, अ ए ओ। इन तीनों में से कौन हो? अ का स्थान कंठ है, लृ का स्थान दंत है, और कंठ दंत वाला कोई भी गुण नहीं है। तो जिस प्रकार से हमने कृष्णार्धि में नष्टाश्व दग्ध रथवत न्याय से यहाँ पर अ कर दिया था, उसी प्रकार से यहाँ पर भी यत्किंचित तुल्यता लेकर के अकार ही यहाँ पर होने आया और अ होने आया तो उरण रपरह यहाँ पर इसे रपर लगाता, लेकिन यहाँ पर लपर लग करके तवलकारह बन गया। अब प्रश्न होता है कि यहाँ पर ये अल कैसे हुआ? यदि आप उरण रपरह सूत्र का अर्थ कर रहे हैं कि री अर्थात री और लृ दोनों 30 प्रकार के री लृ के स्थान पर जब भी अण होने जाएगा तो वह रपर हो जाता है,
तो यहाँ पर तवधन लरिकारः में इस लरी के स्थान पर अ होने आ रहा है। सूत्र के अनुसार इसे भी रपर होना था और तवर्कारः बनना था, लेकिन यह लपर कैसे हो गया और तवलकारः कैसे हो गया, यह शंका है। इस शंका के समाधान के लिए शास्त्रकारों ने एक र प्रत्याहार की कल्पना की है। यहाँ पर जो रपर है वो सामान्य रेफ नहीं है, यहाँ पर र प्रत्याहार है, वह प्रत्याहार पर में हो जाता है, ऐसा इसका अर्थ है। र का अर्थात र और ल ये दोनों पर में हो जाते हैं, ऐसा अर्थ है। अब प्रश्न हुआ ये र प्रत्याहार कहाँ बनेगा, तो र प्रत्याहार हम बनाएंगे हया वरट के र से लेकर के लण सूत्र में स्थित अ तक। जितने भी प्रत्याहार हैं उनको बनाने वाला सूत्र है आदिरंतेन सहेता। यह जो संज्ञा है, अण संज्ञा, अच संज्ञा, ये सारी संज्ञाएं करता है आदिरंतेन सहेता। यह प्रत्याहार तब बनता है जब अंत इत के सहित कोई आदि वर्ण मिले। यदि आप र प्रत्याहार बना रहे हैं तो इसमें अंत इत कौन है? अच में हमें दो वर्ण दिखाई दे रहे हैं, अ और च अंत इत है, उसके सहित आदि अ, तो अच संज्ञा हो रहा है। र में तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो जब हम संज्ञा प्रकरण पढ़े थे वहाँ लिखा था लण त्वित संज्ञकः। ये जो माहेश्वर सूत्रों में छठा सूत्र है लण, इसके मध्य में जो अकार है यह भी इत संज्ञक है। जब इसे इत संज्ञक मान लेंगे तो इस इत संज्ञक अ के सहित हम रेफ लेंगे तो दोनों को मिला करके बनेगा र। जैसे अंत इत च के सहित अ होता है अच, उसी प्रकार अंत इत अ को लेकर के जब रेफ बोलेंगे तो होगा र में अ। तो यह र प्रत्याहार होगा और यह र प्रत्याहार के मध्य में कौन कौन वर्ण आएंगे? स्वयं रेफ और ल। तो र प्रत्याहार में र और ल इन दोनों का बोध हो जाएगा। ऐसे र प्रत्याहार की हम कल्पना करेंगे और उरण रपरः सूत्र में रपर शब्द से अर्थ होगा र प्रत्याहार परे, तो होगा रपर और लपर दोनों हो जाता है। जब री के स्थान पे अण होगा तो रपर और लरी के स्थान पर अण होगा तो लपर। इससे तवधन लरिकारः में अ और लरी के स्थान पर अब अल होगा और तवलकारः सिद्ध हो जाएगा। अब प्रश्न यह होता है कि ल में अ की इत संज्ञा आपने कैसे की? लण मध्ये त्वित संज्ञकः, ये जो आपने प्रतिज्ञा कर दी, क्या यही इससे सिद्ध होता है कि उसकी इत संज्ञा है? नहीं, प्रतिज्ञा मात्रेण वस्तु सिद्धि ही लक्षण प्रमाणाभ्याम विना। केवल प्रतिज्ञा करने से वस्तु की सिद्धि नहीं होती। कोई लक्षण बताइए, कोई प्रमाण बताइए। इत संज्ञा आखिर कौन करेगा ल के अ की? तो सूत्र इसमें दिया उपदेशे जनुनासिक इत, यह इत संज्ञा करता है अचो की। तो लण में जो ल में अ है उसकी इत संज्ञा हम इससे कर देंगे। अच्छा, सूत्र क्या कहता है? सूत्र कहता है उपदेशावस्था में अनुनासिक अच की इत संज्ञा होती है। उपदेशे अनुनासिको जित संज्ञः स्यात्। लण यह उपदेश है ही। उपदेश कौन है हम पढ़ चुके हैं। हमारे जो आद्य हैं पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, महेश्वर, इन सब ने जो कहा व्याकरण शास्त्र को बनाने के लिए, धातु सूत्र गणोणादि वाच्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशा उपदेशा प्रकीर्तिता, तो ये सूत्र है, ये उपदेश है ही। इसमें जो अनुनासिक अच है ल में अ, इसकी संज्ञा हो जाएगी। पुनः प्रश्न हुआ ये आपने कैसे जाना कि ल का अ अनुनासिक है? तो उसके लिए लिख रहे हैं प्रतिज्ञा अनुनासिक्याः पाणिनीयाः। प्रतिज्ञा अनुनासिक्याः पाणिनीयाः। प्रतिज्ञा अनुनासिक्याः का अर्थ हो रहा है प्रतिज्ञया गुरु परंपरोपदेशेन आनुनासिक्याः अर्थात अनुनासिक धर्मवन्तः सन्ति। गुरु परंपरा से जो अनुनासिक धर्म वाले हैं वे पाणिनीय हैं। पाणिनीय का अर्थ यहाँ हो रहा है पाणिनिना प्रोक्ताः वर्णाः। पाणिनि के द्वारा प्रोक्त जो वर्ण हैं ये गुरु परंपरा से अनुनासिक धर्म वाले हैं। पाणिनि जी ने जब व्याकरण बनाई थी उस समय अपने धातु सूत्र गण उणादि आदेश प्रत्यय इत्यादि में अनुनासिक के लिए चिन्ह लगाया था।
परंतु वर्तमान में वह पाठ भ्रष्ट हो गया, अब हमें वह पाठ नहीं मिलता। तो अब हम कैसे जानेंगे कौन सा वर्ण अनुनासिक है कौन सा नहीं है? तो पाणिनि जी की शिष्य परंपरा, गुरु परंपरा इत्यादि से जो हमें ज्ञात होता है उसी से हम जानेंगे कि यह वर्ण अनुनासिक है। जैसे राम धन सु में उकार की संज्ञा हम इसी सूत्र से करते हैं। यद्यपि वर्तमान के पाठों में सु के ऊपर अनुनासिक का चिन्ह नहीं लगा होता, लेकिन गुरु परंपरा से हम जानते हैं कि यहाँ पर स में जो ऊ है वह अनुनासिक है और उसकी संज्ञा करते हैं, सगुरुत्व विसर्ग करके रामः बनाते हैं। उसी प्रकार गुरु परंपरा से यह प्रवाद चला आ रहा है, लण मध्ये त्वित्संज्ञकः, ल के अ की संज्ञा होती है। और इस प्रवाद का फल भी है, उरण रपरह में र प्रत्याहार मान करके तवलकारह की हम सिद्धि करते हैं। इसलिए हम जान गए कि ल का अ अनुनासिक है। तो ल के अ को अनुनासिक करने का फल क्या हुआ? र प्रत्याहार बना। उसी को यहाँ वृत्ति में लिख रहे हैं, लण सूत्र स्थावरणेन सह उच्चार्यमाणः रेफः रलयोः संज्ञा। लण सूत्र में स्थित जो अवर्ण उसके सहित उच्चार्यमाण जो रेफ वह र, ऐसा जो र रलयोः संज्ञा, र और ल की संज्ञा है। तो यहाँ पर र प्रत्याहार की सिद्धि हुई। इसका फल हुआ उरण रपरह में रपर से लपर अर्थ भी निकला। उसका फल हुआ कि तवधन लृकारः में अ और लृ के स्थान पे अर नहीं हुआ, अल हो करके तवलकारः सिद्ध हुआ। अब हम आगे के पाठ में लोपः शाकल यस्य को पढ़ेंगे।